मैं शिवम राठौर आज आपको कॉर्ड इक्वेशन का जो पार्ट चल रहा था, जो हमारी सीरीज चल रही थी, उसके आगे चलेंगे। एक्सरसाइज 4.4 तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। आपको हमने 3 सवाल होमवर्क में दिए थे। आई होप आशा करते हैं आपने लगाए होंगे, आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। अब 4.5 में करते हैं। आप कुछ बच्चों के कमेंट्स आए आपके सर वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं, मुझे ये बताइएगा आपका एग्जाम कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है। और जब आपको उसमें आपको आई थिंक 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, तो आप वहाँ 3 घंटे नहीं बैठ पाएंगे। तो बताइए मेरा 50 मिनट का लेक्चर आपको बड़ा लगता है? आप जब तक आपकी क्या होगी कैपेसिटी नहीं बनेगी, जब तक आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी हैबिट्स करने के लिए कोई चीज हम 21 दिन तक कर ले, 21 डे तक, ये हमारी साइकोलॉजी कहती है, वो हमारी हैबिट्स में बन जाती है। जो बच्चे हमसे जुड़ गए हैं, जो डेली बेस पे जुड़ते हैं, वो तो आप घुल गए हैं, वो कर ले जाते हैं। ठीक है, चलो लेक्चर को स्टार्ट करें। तो है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने। देखो क्या है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। आप पहले सवाल की ओर चले। हमारा फर्स्ट सवाल है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3। अब यहां दी गई एक वैल्यू x डज नॉट इक्वल टू 0। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करें, देखिए यहाँ 1 मान लें। क्या मान लें? 1 मान लें। अब इसका क्या लें? एलसीएम ले। x आएगा एलसीएम, 1 का x में भाग देंगे, x बचेगा, x का x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब माइनस x का x में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बराबर 3। अब नीचे यहाँ 1 मान लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है मतलब 3 है बेटा, 3 एक्स ही है, यहाँ एक्स ही है। देखो हो गया। तो अब हम गुणा करें, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 3x हो गया, 3x हो गया। अब देखो, अब ये यहाँ प्लस के यहाँ आएगा, क्या के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये हमारा ये इक्वेशन बन जाएगी बराबर 0। हो गया। अब हमारा जो हमने कल की एक्सरसाइज कराई थी वो सवाल नहीं बन गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसकी तुलना कैसे कराएंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर हमने कहा जब इसे आप सीरियल से लेक्चर देखा कीजिए तो आपको अच्छी समझ में आया। कल हमने सारे फॉर्मूले और कैसे आपको करना बताया था। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ये हो जाएगी। अब हमें देखो ये हो गया। अब इसका हम क्या करें, द्विघाती सूत्र लगा दें सीधा। द्विघाती सूत्र क्या होता है? हमने बताया था कल x बराबर, जब जिसके फैक्टर निकालना पॉसिबल नहीं होता, जिसके फैक्टर निकाल पाना संभव नहीं है, क्या एक के फैक्टर आ सकते हैं कि -3 हो, तब हमने कहा श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। इस श्रीधराचार्य ने दिया था, इसलिए इनके नाम पर इस फॉर्मूले का नाम श्रीधराचार्य पड़ा। क्या है? x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो x तो यही रहा, माइनस b की वैल्यू -3 है, तो ये हो गई प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू -3 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू
-1 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 हो गई। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -3, हमने कहा -3 हाँ। तो देखो हम यहाँ करें ये हो गई। अब मैं यहाँ करूं तो देखो ये x तो यही रहा। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया 3 प्लस माइनस रूट माइनस की। देखो हमने कहा अगर इवन की माइनस है और अगर इवन की पावर है तो उसे प्लस बना देता, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो तो उसे प्लस बना देगा। अगर यहाँ ऑड की पावर होती 3 5 7 9 तो वो क्या होता माइनस आता बेटा, 3 का स्क्वायर 9। अब माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस 9, 4 एकम 4 अपॉन 2 हो गया। अब x बराबर क्या हो गया 3 प्लस माइनस 9 4 13 अपॉन 2 हो गया। अब हम ले लें प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2। और हम लिखे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के, ये तो प्लस का रहेगा यहाँ माइनस आ जाएगा रूट 13 अपॉन 2। देखो हमने कहा ये द्विघात समीकरण बन रहा था, मतलब इसके 2 मूल आने वाले थे तो इसके 2 मूल हमारे आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। देखो हमने कहा आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा कीजिएगा, क्योंकि आज तक ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं हुई कि आप देखेंगे और मैथ्स आ जाएगी। मैथ्स में कहा जाता है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन और नो स्टडी नो कंफ्यूजन। हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है 4 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 5 अपॉन 2x प्लस 3। और ये कंडीशन दी गई है x की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0 एंड -3/2। ये सवाल है। तो देखो कैसे करेंगे, हम क्या करें इसमें यहाँ नीचे 1 मान लें, 3 क्या और x क्या ले लें, x हम एलसीएम ले लें। अब x का x में भाग देंगे 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 4 आएगा, माइनस 1 का हम x में करेंगे x आएगा, x का इसमें करेंगे 3x आ जाएगा। अब देखो ये 5 अपॉन 2x प्लस 3 हो गया। अब इतना तो आपको समझ में आ गया, ये आया है 5x अपॉन 2x प्लस 3 कैसे। अब देखो अब हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें, अगर तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 माइनस 3x, ये तो सेम ऐसा ही लिखा है, एक कोष्टक में लिख ले 2x प्लस 3 इक्वल टू 5x इक्वल टू 5x। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 दूनी 8x प्लस के 4 तिया 12, अब माइनस के 6x स्क्वायर, 3 दूनी 6 x स्क्वायर हो गया, माइनस के 9x प्लस 5x। इतनी बात आप समझ पाए। अब देखो माइनस के 6x स्क्वायर बचा, 8x में से 9x जाएंगे माइनस के x प्लस के 12 इक्वल टू 5x हो गया। अब ये 5x साइड जाएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 5x प्लस 12 इक्वल टू 0, माइनस के हो गए। अब माइनस 5x और ये कितना हो गया, ये हो जाएगा माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 6 से हम पूरे में भाग दे दें, माइनस 6 से पूरे में भाग देंगे आएगा x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये आया। अब हम इसकी तुलना करा दें, इसकी तुलना करा दें, पहले देख लिया करो, अगर इसके फैक्टर हो तो हमें सीधा चलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब फैक्टर नहीं होंगे, जब
क्या? हाँ हो रहे हैं। x और x कर लें, इसको मैं यहाँ कर दूँ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2 बराबर 0, इसकी फैक्टर हो रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। अब इसमें x कॉमन ले लें तो हो जाएगा x प्लस 1, इसमें 6x स्क्वायर प्लस के x आएगा बेटा, प्लस के x आएगा, ये आएगा, ये सवाल हुआ, हमने 6 से भाग दिया ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस के x माइनस 2 बराबर 0। अब 2 के क्या लाना है हमें, फैक्टर ऐसे करने हैं, क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो कैसे करें, तो देखो 2x माइनस एक्स कर दें, 2 और x कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब x से x कॉमन ले लें तो x प्लस 2 आ गया, इससे माइनस कॉमन ले लें x प्लस 2 बराबर 0 आ गया। अब x प्लस 2 कॉमन ले लें, x प्लस 2 और x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों वैल्यू हम 0 के बराबर कर दें तो x बराबर माइनस 2 आ गया, और सेकेंड हमारा x माइनस 0 कर दें, x बराबर 1 आ गया। दो फैक्टर आने थे, दो मूल हमारे आ चुके हैं, एक x की वैल्यू -2 आई, एक x की वैल्यू 1 आई, यही हमें मूल निकालने थे। तो ये दूसरा सवाल ये हमारा हो गया, ये सवाल था। ऐसे जो सवाल हैं, अब जो आने वाले सवाल हैं, ये बेटा आपके द्विघात समूह करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपोर्टेंट सवाल हैं। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है सवाल। अब थर्ड सवाल देखो, थर्ड सवाल है हमारा 1/x प्लस 4 माइनस के 1/x प्लस माइनस 7 इक्वल टू 11/30, ये सवाल है। अब इसमें कहा गया है x की वैल्यू इक्वल नहीं होगी -4 के, डज नॉट इक्वल -4 और 7 के। तो देखो क्या है, तो क्या है, ये है सवाल। तो इस सवाल में सबसे पहले ये क्या ले लें, हम एलसीएम ले लें, और तो कुछ दिख नहीं रहा, x प्लस 4 और x माइनस 7, हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें। अब एलसीएम लेंगे तो देखो क्या होगा, ये तो सेम रहेगा, ये इतना ही रखो। x प्लस 4 से हम इसमें यहाँ भाग करेंगे तो x प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा x माइनस 7, यहाँ x माइनस 7 है, माइनस लगाए, x माइनस 7 से हम भाग करेंगे, x माइनस 7 हो जाएगा, बचेगा x प्लस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो आप इसमें माइनस हम इंटर कराएंगे, -x -4 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करा दें, x का कराएंगे x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस 4x माइनस के 28 बराबर 11/। अब देखो, अब एक x से तो ये x कैंसिल आउट हो गया, और माइनस के कितने बचे, माइनस के बचे 11 अपॉन x स्क्वायर, माइनस के 7x में प्लस के 4x जाएंगे, माइनस के 3x माइनस के 28 इक्वल टू 11/30। अब यहाँ मेरी बात समझिएगा, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका सिर्फ -1, क्या बचेगा, -1। इसके बाद आप इसे त्रिज्यक मल्टीप्लाई करा दीजिए, x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 28 इक्वल टू -30, यही है। अब -30 आया, अब ये माइनस इस साइड आया, का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -3x माइनस 28 प्लस 30 बराबर 0। अब देखो, अब ये है, अब x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस हो जाएंगे, 30 में 28 जाएंगे, प्लस 2 बराबर 0, ये हमारा समीकरण आया। अब मैं यहाँ बता रहा हूं, अब जो समीकरण आया है इसके अब फैक्टर कर लें। अब फैक्टर कैसे करें, 2 के 3 लाने हैं, तो देखो हम ये लिख सकते हैं क्या, x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0।
अब बताओ इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, x दिख रहा है दोनों में कॉमन, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस टू, यहाँ 1 ले लें, x माइनस टू बराबर 0। अब यहाँ x माइनस टू दोनों में दिख रहा है, x माइनस टू ले लें, क्या बचेगा, ये x माइनस 1 बराबर 0। अब देखो x माइनस टू बराबर हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ देखो x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। दो मूल निकालने थे, दो मूल हमारे निकल गए। तो तीसरा सवाल भी हमारा क्या हो गया, हो गया। अब चौथे सवाल पे चले। चौथा सवाल क्या है, देखो इस टाइप के अभी हम सवाल हैं, अभी आपको बता रहे हैं सारे। इसके बाद बीच में हम सवाल आपको होमवर्क में देंगे। जब इसका आपको प्रोसीजर पूरा फिनोमेना समझ में आ जाएगा, इसके बाद हम सवाल आपको होमवर्क में देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखो चौथा सवाल, अब देखो x प्लस 3 x प्लस 2 इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3। हम एक जैसे सवाल होंगे उनको हम आपको होमवर्क में देंगे कि आप भी लगाएं। जो नहीं आएगा आप हमें कमेंट करके बताएं या डाउट सेशन में हमें। अब ये सवाल, अभी एक आध सवाल छोड़ रहे, दो और आपको कर दें, इससे आपका पूरा फिनोमेना समझ में आ जाए क्या सवाल का है। तो ये तो सीधा है, इसमें 3x मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा x प्लस 3 और 2x माइनस 3 इक्वल, ये हो जाएगा 3x माइनस 7 और x प्लस 2। अब मल्टीपल कराएं, x का इसमें कराएंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x, प्लस क्या कराएंगे 3 का 3 दूनी 6x माइनस 9, ये हो जाएगा। अब 3x का इसमें कराएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 2 में कराएंगे तो 6x होगा, माइनस 7 का कराएंगे तो माइनस 7x और माइनस के 14 हो जाएगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करें, इसको समझ लें तो 6x में से 3x जाएंगे प्लस के 3x माइनस 9 इक्वल टू 3x स्क्वायर यही रहा। अब 6x में से माइनस के 7x जाएंगे माइनस x माइनस 14। अब देखो, अब यहां समझना मेरी बात, 3x स्क्वायर यही रखा हमने, ये 3x स्क्वायर में यही रखा और माइनस के x भी यही रखा, माइनस के 14 भी यही रखा। ये वाले सारे टर्म्स मैं इस साइड लेके आ रहा हूं तो जो प्लस के होंगे वो माइनस हो जाएगा और जो प्लस का माइनस, माइनस का तो प्लस, तो प्लस वो प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया 0। अब देखो 3x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा, माइनस के x और माइनस के 3x माइनस के 4x, माइनस के 14 में से प्लस के 9 जाएंगे तो माइनस के 5 बच रहे होंगे, ये बताइएगा। ये हमारी इक्वेशन। अब देखो हमें 5 के फैक्टर करने हैं, कितने आ जाए हमारे 4 आ जाए, तो हम ऐसा कर लें कि एक्स स्क्वायर देखो माइनस एक्स रखें, 5 माइनस 1 कर लें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस और प्लस के, यहाँ नहीं लगा हुआ x, प्लस के x माइनस 5 बराबर 0। अगर मैं इससे x कॉमन ले लूं तो क्या आएगा x माइनस 5 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लूं तो x माइनस 5। आप देखो दोनों से x माइनस 5 आ रहा है कॉमन, यहाँ दिख रहा है आपको, और यहाँ क्या बचा x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमने बताया x माइनस 5 बराबर 0 कर दें तो x बराबर 5 आ गया, और दूसरा x प्लस 1 बराबर 0 कर दे तो x की वैल्यू माइनस 1 आ गई, तो दोनों हमारे आंसर आ गए। ऐसे सवाल बेटा आपका यूपी बोर्ड में 4 नंबर में सवाल पूछ लिया जाता है। 4 सवाल हो चुके हैं, हम 5वें सवाल पे चल रहे हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज hit the bell icon. Don't subscribe the button. Don't forget the subscribe button. अब हम 5वें सवाल पे चलें। तो 5वां और 6वां आपका सेम सवाल है, थोड़ा चेंजमेंट है। आप बताओ हम 5वां बता दें या 6वां बता दें। देखो 5वां और 6वें में क्या है, दोनों हम सवाल बता रहे हैं, दोनों में से दोनों सेम सवाल आपके। तो बताओ, आप ही बताओ हमें कौन सा सवाल बता दिया जाए। 5वां है x माइनस 3 अपॉन x माइनस के 1 माइनस एक्स 17/4। इसमें है x की वैल्यू डज नॉट 0। और देखो 6वां क्या है, 6वें में कुछ नहीं, ये पूरा सेम है, पूरा सेम है, बस यहाँ थोड़ा चेंजमेंट कर दिया उन्होंने, 17/x है। तो बताओ आप कौन सा सवाल बता दिया जाए। 6वां बता दे, 5वां आप कर लेंगे, सेम प्रोसीजर होगा। हम 6वां बता रहे हैं तो यहाँ बस हम 6 कर लें, क्या कर लें, x कर लें। तो ये 6वां सवाल, 5वां सवाल आपका ये क्या रहा, होमवर्क रहा। 5वां ये सवाल यहाँ जो है ये 5वां में 17/4 कर दें, ये आपका होमवर्क रहा। आप होमवर्क में करके बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि इसका क्या आंसर आया। आपको नहीं आएगा, हम फिर से बता रहे होंगे, आप 5वां सवाल लगाइएगा। आप 6वां देखो यहाँ x है तो हम बता दे रहे हैं, ऐसा सवाल हम बता चुके हैं अभी। अब देखो, अब इसमें क्या करें हम, x और -2 और x का ले लें, एलसीएम ले लें। x -2 से x -2 का भाग जाएगा तो x बचेगा, और x का x -3 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, x -2। तो 1 - x में x -2 का क्या करेंगे, गुणा हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 17/x। अब यहाँ मेरी बात समझिएगा, ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया, x का मल्टीप्लाई करें हम x² - 3x, माइनस किसका करें, माइनस का 1 का करेंगे, माइनस के 1 का करेंगे तो -x और प्लस के 2। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के x का करेंगे तो प्लस के x² और प्लस के x² - के 2 इक्वल टू, आप देखो हमने 3x मल्टीप्लाई कर दिया है तो 17x - 2 हो गया। अब देखो हम करें x² और x² हमारा 2x² हो गया। अब देखो 3x 1 4x 2 6x माइनस के 6x और प्लस के क्या बचे, प्लस के 2 बराबर, यहाँ हो गया 17x - 34। अब देखो, अब क्या करें, हम 6वां सवाल है, हमारा 6वां सवाल है, 5वां हमने आपको होमवर्क में दिया है, 5वां होमवर्क में दिया है, ठीक, 5वां होमवर्क में दिया है। तो यहाँ बेटा प्लस था, यहाँ इसकी करने में यहाँ प्लस है तो कुछ नहीं होगा, यहाँ बस प्लस कर लो और तो सब ठीक होगा। देखो x² तो प्लस के 3x हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस के 3x। अब प्लस के 3x हो जाएंगे तो x वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। देखो अब देखो x² 2x², 3x में 3x और माइनस के x और माइनस के x तो क्या हो गए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। देखो -x और -2x -3x से 3x कैंसिल आउट। अब बचा प्लस के 2 बचा, ये सारा टर्म्स कैंसिल हो गया, इक्वल टू 17x - के 30। ठीक, अब देखो 2x² ये आएंगे माइनस के 17x प्लस के 2 ये प्लस के 34 इक्वल टू 0। अब 2x², अब माइनस के 17x प्लस के 36 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके फैक्टर कैसे करें, हमने बताया
यहां बताएंगे हम क्यों। हमने अभी स्टार्टिंग की क्वालिफिकेशन में क्या बताया था आपको कि आपको जो कांस्टेंट राशि है अचर पद, इसका ये एक्स स्क्वायर की गुणांक देखना पड़ता 36 दूनी 72। 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि क्या आ जाए 17 आ जाए। तो कैसे करेंगे, तो देखो पहले 72 लिख ले, 72 के फैक्टर कर ले। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 4, नहीं ऐसे दो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72। अब 17 लेके आने हैं तो क्या कर ले हम 9 3 तिरका 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 और 17, 9 और 72 तो बन रहा है। तो हम इसे लिख लें 2x² माइनस के क्या लिख लें, अब देखो हमने कहा x हम लिख लें प्लस के 9 प्लस 8 प्लस के 36 इक्वल टू 0। अब 2x² प्लस के 9x प्लस के 8x प्लस के, यहाँ ये माइनस है ना तो दोनों माइनस कर देगा बेटा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस के 36 इक्वल टू 0। अब बताओ इसमें हम क्या कॉमन लें, x कॉमन आ रहा है ना से, तो 2x 2x हाँ तो प्लस होगा, यहाँ क्या होगा, ये माइनस है प्लस है ना, ये प्लस होगा। अब क्या आएगा, x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 9, यहाँ माइनस क्या ले लें, इसमें जो 4 कॉमन ले लें 4, तो 2x माइनस के 4 9 36 इक्वल टू 0। यहाँ मैंने प्लस था या माइनस ले लिया था। अब देखो अब इसमें फिर ये कॉमन दिख रहा है आपको 2x माइनस 9 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 9 बराबर 0 कर दे और x माइनस 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी और 2x बराबर 9 मतलब x की वैल्यू हमारी 9/2 आ जाएगी। 2 मूल आ गए। 5वां सवाल भी सेम ऐसा है, आप लोग घर पे लगाए, आपको जो नहीं आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, हम सेकंड टाइम उसे डिस्कस करेंगे। जो भी बच्चे चैनल पे को देख रहे हैं, चैनल पे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, प्लीज हिट द बेल आइकन, डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब बटन। हम 7वें सवाल पे चले। 7वां सवाल क्या है, 7वां सवाल है हमारा 1/x माइनस 2 प्लस के 2/x माइनस 1 इक्वल टू 6/x। ये सवाल है और इसकी वैल्यू कहाँ है, x की वैल्यू डज नॉट इक्वल 0 1 2। ठीक है, अब इसका करेंगे कैसे, तो ऐसे कर ले, इसको एलसीएम ले लें हम, तो क्या आ जाएगा एलसीएम x माइनस 2 और x माइनस 1। x माइनस 2 से x माइनस 2 का भाग देंगे क्या आएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 से x माइनस 1 का भाग देंगे क्या आएगा 2x माइनस 1। यहाँ आप कहेंगे 1 आएगा लेकिन 1 का करेंगे वही रहेगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा था 6/x। अब 1 का करेंगे तो आएगा x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 2। इनका मल्टीपल करें, x का करेंगे x² माइनस के 2x, माइनस 1 का करेंगे माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 6/x। और जब x माइनस 1 से हम x माइनस y का भाग देंगे तो x माइनस 2 आएगा, क्या आएगा x माइनस 2। अब 2x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ देखिएगा कितनी गर्मी पड़ रही है, दिमाग भी काम नहीं करता कभी। अब ये हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे x² माइनस x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। अब सही है 2x और x 3x और माइनस के 4। देखो
ये x माइनस टू आया था, तो 2x माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 इक्वल टू 6 अपॉन एक्स, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3x मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 का करेंगे, यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 12 इक्वल टू x का इसमें करेंगे, हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 5x। अब ये वाले टर्म इस साइड लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x इक्वल टू 6x स्क्वायर में 3x स्क्वायर जाएंगे, क्या आएंगे 3x स्क्वायर माइनस के 18x में प्लस के 5x जाएंगे, कितना आएगा माइनस के 13x, ठीक है, और प्लस के 12 इक्वल टू 0, ठीक। अब इस इक्वेशन को हम यहां सॉल्व करें। अब बताओ हमें, इक्वेशन है हमारी 3x स्क्वायर माइनस के 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। हमने कहा अक्षर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना पड़ता है, तो 12 या 36 के हमें क्या लेके आने, 13 लेके आने हैं, तो 3 तो यही रखा, 12 के फैक्टर कर ले हम, 2 दूनी 4 तिया 12, तो 3 तिरका 9 और 2 दूनी 4, 9 4 13 बन रहे हैं फैक्टर। तो हम ऐसा लिखें, तो कैसा लिखें, 3x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस के 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें से 3x दोनों में क्या कॉमन लग जाएगा, तो x माइनस 3, इसमें से माइनस 4 लग जाएगा कॉमन, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 3 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, होगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब देखो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस यहाँ प्लस 4, तो x इक्वल टू 4 अपॉन 3। ये हमारा 7वां सवाल भी हो गया। अब हम 8वें सवाल पे चले। 8वां सवाल देखो, 8वां या 9वां से एक हम होमवर्क में देंगे। अब आप बताइएगा कि कौन सा आपको पूछना है, कौन सा आपको होमवर्क में चाहिए। 8वां 9वां देख लो। 8वां सवाल है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस के x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इक्वल टू 3 कंप्लीट 1/3। x की वैल्यू है 2 अपॉन 4। तो देखो अगर हम इसे सॉल्व कर लें, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस के x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4, देखो 3 तिरका 9 1 10/3। अब ये बताओ हमें, ये सवाल हमारा ऐसे ही नहीं बन गया पिछले वाला, ये हम क्या ले लें, कॉमन ले लें, सॉल्व करेंगे, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा, उसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 8वां सवाल ये अब आपका होमवर्क रहा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कितने आ रहे हैं, इसके दोनों मूल के आप लोग, हम आंसर देखेंगे। और ये देखो आप कमेंट कीजिएगा, उसके नाम लिया जाएगा किसने आंसर सही दिए हैं। कल के सेशन में हम यही करेंगे, देखेंगे किस किसने सॉल्व करके आंसर भेजे। अब 9वें सवाल पे चलें। 9वां सवाल हमारा x माइनस 1 2x प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 5/2। और यहाँ कहा गया है x डज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2 और 1। तो देखो क्या करें, हम एलसीएम ले लें सबसे पहले, तो एलसीएम आएगा 2x प्लस 1 और x माइनस 1।
अब 2x प्लस 1 से ही भाग देंगे, ये कट जाए, क्या आएगा x माइनस 1 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x प्लस 1, इसका करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 5/2। ठीक, अब देखो हो गया, इसका स्क्वायर आपको आता है a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस लगाया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab तो 2 दूनी 4x, क्योंकि देखो 2ab होगा 2 दूनी 4x और 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा अपॉन, इसका भी मल्टीप्लाई कर लें तो 2x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के x माइनस 1 बराबर 5/2। आप देखो सॉल्व कर लें थोड़ा, 4x स्क्वायर में एक x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 5x स्क्वायर, ठीक है, 4x में से माइनस 2x जाएंगे तो प्लस के 2x, ठीक है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2x स्क्वायर है 2x स्क्वायर, माइनस के 2x में प्लस के जाएंगे तो क्या हो जाएंगे गा माइनस के x माइनस 1, देखो अब इक्वल टू हो गया 5/2। हम त्रिज्यक मल्टीप्लाई कर दें, देखो 2 का करेंगे तो 2 पंचे 10x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 4 इक्वल टू 5 क्या करेंगे तो 10x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस 5 बड़ा आ गया। अब देखो 10x स्क्वायर से 10x स्क्वायर कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए, अब 4x प्लस 4 बचा, अब ये यही रखना हमने, ये इस साइड आएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 5x प्लस 5 बराबर 0। अब 5x और 4x 9x और 5 4 9 बराबर 0, तो यहां कर रहे हम तो 9x बराबर क्या हो गया -9, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -1, क्योंकि हमारे ये तो आ गया -, तो इसका आंसर हमारा ये आ गया। अब आप कहेंगे इसका एक ही आंसर इसलिए आ रहा है, इसके एक्स स्क्वायर का टर्म्स कैंसिल आउट हो गया, इसलिए 9वां सवाल भी आपका फिनिश हो गया। अब लास्ट सवाल बचा है, इंपोर्टेंट सवाल है, ये 2016 में यूपी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा गया सवाल। तो देखो 10वां सवाल क्या है, 10 सवाल, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी इक्वल c अपॉन एक्स माइनस सी, एक्स बराबर ए बी सी। अब इसमें 3 टर्म्स हैं, अब देखो हाँ, अब इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें c में यार 2 है बेटा, 2c अपॉन एक्स माइनस। अब देखो सवाल को कैसे सॉल्व करें, वही इसका पूरा फिनोमेना ले, इसलिए आप क्या ले लें, ये और ये ले लें, क्या एलसीएम एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, एलसीएम ले लें, और बराबर क्या 2c अपॉन एक्स माइनस सी एज इट इज लिखा है। अब देखो एलसीएम से x माइनस ए से हम x माइनस ए का भाग करेंगे, ये कैंसिल आउट बच हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस बी, तो a अपॉन एक्स माइनस प्लस बी, x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल आउट, क्या बचा x माइनस ए, ये बचा, ठीक। अब क्या करें, अब देखो a का मल्टीप्लाई कर लें, सबका मल्टीप्लाई करा लो, ax माइनस ए बी प्लस के बी एक्स माइनस बी ए, देखो ax माइनस ए बी प्लस के बी एक्स माइनस ए बी अपॉन इनका मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा x से कराएंगे एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स माइनस के ए एक्स प्लस के ए बी इक्वल टू 2c अपॉन
एक्स माइनस हो गया। अब देखो ए एक्स तो यही रहा, माइनस के बी और माइनस के बी ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के 2ab अब और प्लस के बी एक्स। अब एक्स स्क्वायर तो यही रहा, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो 2c अपॉन एक्स माइनस। अब हम त्रिज्यक मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस के 2ab प्लस के बी एक्स और कोष्टक में एक्स माइनस ये आएगा, इसमें ये हो जाएगा। इसका मतलब 2c का हमें इसमें मल्टीपल कराना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स माइनस के बी एक्स प्लस के ए बी, इतना दिख रहा है आपको। अब यहाँ मल्टीप्लाई करा दें। अब x का कराएं पहले मल्टीपल, देखो x का कराएंगे क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x ए बी, ठीक है 2x ए बी, यहाँ चेंज करना है मार्कर आपको देखे अच्छे से, प्लस के बी एक्स स्क्वायर, ठीक। अब माइनस सी का कराएंगे तो माइनस के ए एक्स सी माइनस माइनस प्लस के 2abc, अब माइनस हो जाएगा माइनस के bcx। इतना समझ में आया हमने जो मल्टीपल कराया। अब इक्वल लगाए, अब 2c का करा दें तो 2cx स्क्वायर, देखो 2cx स्क्वायर। अब यहाँ कराएंगे तो माइनस के 2acx माइनस के 2acx माइनस के 2bcx प्लस के 2abc, देखो प्लस के 2abc। अब इक्वल में टर्म काटने की कोशिश करें, देखो 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, देखो इस साइड 2ab से 2abc कैंसिल हो गया, देखो हो गया। अब देखो अब और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, चलो अभी ऐसे ही चलते हैं। अब तो क्या एक ए एक्स स्क्वायर, यहां लिखा हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स स्क्वायर, ठीक है बी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम स्क्वायर बाय टर्म ले रहे हैं। अब ये क्या है, माइनस के, ये प्लस के इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 2c एक्स स्क्वायर। देखो हम चिन्ह लगाते जाए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कि हम कर क्या रहे हैं। देखो 2c स्क्वायर हम ले चुके हैं, यहाँ आ चुका है हमारा। अब देखो अब क्या है, हाँ माइनस के क्या बचा, माइनस के 2x ए बी, ये बचा हो गया। अब देखना ए बी वाला हम ये वाला टर्म्स लेके आ रहे हैं, ये वाले और ये वाले, तो ये किसके हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 2acx प्लस के 2bcx, ये दोनों आ चुके हैं तीनों टर्म्स। अब बचा क्या है, अब बचा है माइनस के axc माइनस के axc माइनस के axc और माइनस के bxc। अब देखो घट जाएगा कुछ, अभी हमने बराबर 0 बचा। अब देखो यहाँ अच्छे से देखना, यहाँ ऊपर देखना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ए एक्स स्क्वायर ये यही लिखा रहेगा, प्लस के बी एक्स स्क्वायर ये यही लिखा रहेगा, माइनस के 2c एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2x ए बी कहीं है, नहीं है, AC नहीं, BC नहीं, हाँ देखो ए बी वाला नहीं है, लेकिन ACX है, ACX और ACX और BCX और BCX ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये तो यही रहेगा माइनस के 2xab। अब देखो 2acx में से माइनस के acx जाएंगे तो प्लस के acx बचेंगे, प्लस के acx बचेंगे। अब 2bcx में से माइनस के bcx जाएंगे, प्लस के bcx
x बराबर 0 बचेगा। इतनी बात समझ में आई आपको। अब इसमें से पूरे में x कॉमन दिख रहा है, हम x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ax प्लस के bx माइनस के 2cx माइनस के 2ab माइनस के 2ab प्लस के ac और प्लस के bc इक्वल 0, ये बचे। अब देखो, अब x की वैल्यू हम कर दें तो एक तो x की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब इसको हम 0 के बराबर करेंगे तो आएगा ax प्लस bx माइनस 2cx माइनस 2ab प्लस के ac प्लस के bc बराबर 0। अब देखो हम x क्या कर रहे हैं, समझिएगा, ax प्लस bx माइनस 2cx ये रखा। ये वाली सब जो अचर पद है ना वो हम इस साइड लेके जा रहे हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा ab, ये ac माइनस का और bc माइनस का। इतनी बात नहीं समझ पाए। अब इसमें से x कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन ले लें, a प्लस b माइनस 2c इक्वल टू 2ab माइनस ac माइनस bc। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर ये हो जाएगा, ये लिखा रहेगा आपका 2ab माइनस के ac माइनस bc अपॉन a प्लस b माइनस 2c। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर आ रहा होगा। एक x की वैल्यू 0 आ रही होगी, एक x की वैल्यू ये आ रही होगी आपको। ठीक, तो आज यही समाप्त हो गया। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, आई होप आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो इसी तरह आप हमसे जुड़ते रहे, हम लाइन बाय लाइन पूरी सीरीज करा रहे हैं, आप देखिएगा। आपका आई थिंक अभी 1.5 महीने हुआ है, हम लोग 4 चैप्टर फिनिश करने की कगार पर पहुंच गए हैं। आपका सिलेबस, आप हमसे जुड़े रहे, आप यकीन मानिएगा नवंबर दिसंबर तक हम आपका पूरा सिलेबस फिनिश कर देंगे। बस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घर पर रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।